हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के ये बज रहे हैं 7 और चाय वगैरह हो गई है, पूजा पाठ नहाना धोना सब हो गया है। तो मैं कंघी कर रही थी। पहले मैं बाहर गई, बाहर मैं बाल अपना सही करके आई, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा बाल गिर जाते हैं तो झाड़ू लगाने में भी दिक्कत होती है, और खाना वाना खाओ तो उसमें भी थाली में जाने का वो रहता है। और अभी बाल मेरे बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो मैं बाहर गई। बाहर मैंने खूब अच्छे से पहले कंघी कर लिया, फिर आई। अब थोड़ा कंघी वंघी करके फिर घुसूँगी किचन में। नहा के आती हूँ तब तो बस ऐसे ही बाल खोल के और बैंड लगा लेती हूँ, थोड़ा हाथ से ही सही करके, और सिंदूर बिंदी लगा के और पूजा कर लेती हूँ। बिना सिंदूर लगा, हर सुहागिन औरत को बिना सिंदूर लगाए जो है पूजा नहीं करना चाहिए। नहा के आइए तो चाहे भले आपको टाइम नहीं हो तो आप कंघी बाद में कर लीजिए, लेकिन नहाने के बाद से थोड़ा हाथ से ही बाल सही करके बिंदी सिंदूर लगा के उसके बाद से ही पूजा करना चाहिए। और गीले बालों में तो कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे बाल गीले रहते हैं, बहुत लोग ऐसे पानी टपक रहा है या टॉवल लपेट के ऐसे कर लिया, तो बिल्कुल नहीं। पहले कंघी करिए और सिंदूर लगाइए, फिर जो है बाल सुखा के, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सुखा लीजिए ड्रायर से, लेकिन ऐसा हो कि टॉवल लपेट लीजिए तो पानी जो है ना टपकता रहे बाल से। तो यहाँ मैं आ गई किचन में। पहले खिड़की खोलूँगी, किचन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। रात को काम करके उसके बाद से सारे खिड़कियाँ जो है मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि आंधी, इस समय में आंधी बहुत आती है। अगर आंधी आ गई तो पूरा जो है किचन गंदा हो जाएगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और फिर दोबारा मेहनत करो सुबह उठते ही। अभी देखिए इतनी ज़्यादा कल धूल मिट्टी उड़ी तो कि सफाई करने का, पोछा वगैरह लगाने का कोई भी वो नहीं था कि आज मैंने पोछा लगाया। जैसे ही मैं कल पोछा लगा के उठी ना, वैसे ही इतनी तेज़ आंधी आई कि सारा जो है 1 मिनट के अंदर सब सत्यानाश हो गया बिल्कुल। तो यहाँ मैं आज बनाऊंगी कटहल। शाम को ये लेके आए तो मैंने राजमा भिगो दिया था और चढ़ा भी दिया था उबलने के लिए। तो मैं ऐसे ही कटा कटाया कटहल मैंने रख दिया। ऐसे ही कटा कटाया मार्केट से आ जाता है, जो बनाने में आसानी रहता है। तो तौल के ना, काट के तौल के ऐसे ही रखे रहते हैं। जितना आपको लेना हो वो पॉलीथीन आपको पकड़ा देंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसे भिगो दिया थोड़ी देर, नॉर्मल भी हो जाएगा। नॉर्मल पानी में फ्रिज में रखा था रात भर। अब तैयारी करूँगी उसकी, प्याज लहसुन वगैरह काट के रखूँगी। और उसके बाद से प्याज लहसुन काट लिया, कमरे में ही बैठ के काटी, क्योंकि ये किचन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। खिड़कियाँ खोली तो थोड़ा सा जो है आराम मिला मुझे। तो पहले बर्तन जमा लूँगी। कुछ बर्तन मैंने रात में ही जमा लिए थे, थोड़े बहुत बचे थे, वो जो सूख जाता है। वैसे तो गर्मी में सूख ही जाता है, लेकिन जो तुरंत का रहता खाना वाला वो नहीं सूखा रहता। खाना वाना खाए रहते हैं, और चाय नाश्ते वाला शाम का जो होता है वो सूख गया रहता है, तो मैं जमा लेती हूँ। तो बर्तन जमा लिया। बर्तन जमाने के बाद से जो है सब्जी जो है छौंकूँगी। और आज है एकादशी, तो एकादशी को जो है चावल नहीं पहले हम लोग चावल खाते थे, मैं तो हमेशा खा लेती हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो चावल अब नहीं खाती है, कहती मम्मी एकादशी को चावल नहीं खाते हैं। तो 2 लोग तो ऐसे ही अब हो गए शुगर वाले जो चावल नहीं खाते हैं। पहले मैं शुगर में खा लेती थी, लेकिन अब इनके लिए रोटी बनानी पड़ती है, तो मैं सोचती हूँ जब बना ही रही हूँ तो मैं भी खाऊँ। तो 3 लोग चावल वाले हो गए, तो 3 लोग रोटी वाले हो गए, फिर 1 जने चावल वाले। मेरे बेटे को बिना चावल के जो है उसको खाना ही नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा उसके लिए चावल बनाऊंगी। तो वो बोल रहा है जब सब पुण्य कमा रहा है तो मैं क्यों पाप करूं, मैं भी जो है रोटी ही खाऊंगा। तो फिर मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई, और कटहल की सब्ज़ी से पूड़ी अच्छी लगती है तो मैंने पूड़ियाँ बनाई। इनके लिए रोटी बनाई, क्योंकि ये पूड़ी नहीं खाते, इनको नहीं पसंद है। इनको तो रोटी चाहिए, गरम गरम घी लगा के दे दो। और तो इनके लिए रोटी बनाई, और फिर उसके बाद से जो है कटहल की सब्ज़ी बनाई। खाने में आज यही बना। अब शाम को देखिए क्या बनाती हूँ। शाम को भी वही रोटी बनेगा, चावल नहीं बनना है तो। और हाँ, आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं जानती थी पहले कि एकादशी के दिन जो है तुलसी जी को जल नहीं देते हैं। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है ना, तो तुलसी जी बिल्कुल सूख जाती हैं धूप में। तो मैंने रात को ही जाके, मुझे रात में पता लगा कि कल एकादशी है, तो मैंने रात में ही जाके पूरा 1 जग पानी जो है गमले में डाल दिया, ताकि कल जो है
जल नहीं दूंगी तो भी सूख जाएगा। कहते हैं ना कि रविवार को और एकादशी को तुलसा जी जो है भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, तो अगर जल दे दो तो उनका व्रत जो है भंग हो जाता है, तो पाप लगता है। इसलिए जो है उसको क्या बोलते हैं, एकादशी को और रविवार को जो है जल नहीं देते हैं। तो आज मैंने तुलसा जी को जल नहीं दिया और शाम को ही खूब ढेर सारा पानी ले जाके मैंने गमले में डाल दिया। तो सुबह जो है मिट्टी बिल्कुल गीली गीली थी और हरी भरी दिख रही थी तुलसा जी। नहीं तो इस गर्मी में और धूप और लू में तो बिल्कुल ऐसे सूख जाती हैं जैसे लगता है कभी पानी ही ना पड़ा हो बिल्कुल। लेकिन अब हरी भरी दिख रही थी। सुबह तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो यहाँ मैंने कटहल और प्याज जो है अलग अलग मैं नहीं भूनती हूँ, थोड़ा सा जो है प्याज को थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ, उसके बाद से उसमें कटहल डाल के लहसुन नमक वगैरह डाल के और एक ही साथ अच्छे से भून लेती हूँ। फिर मसाले डाल के भून के और पानी डाल देती हूँ। अच्छा बनता है सब्ज़ी। तो रात में राजमा भी बहुत अच्छा बनाया था मुझसे। राजमा बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो यहाँ राजमा में मैं देसी घी डालती हूँ। देसी घी में राजमा बहुत ही अच्छा बनता है, अलग ही कुछ स्वाद आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हालांकि मैं अक्सर ये बताती हूँ, मुझे स्वाद अच्छा लगा रात में तो मैंने फिर बता दिया आपको। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से देसी घी में। तो जब तक इधर खाना बन रहा है तब तक मैं जो है घर का भी काम कर लूँ, क्योंकि सर्दी नहीं है कि चलो बैठ बैठ के काम कर लेंगे। गर्मी में जितना जल्दी काम निपटा लो उतना अच्छा ही रहता है, क्योंकि अभी लू चलने लगेगी 10 बजे के बाद से और गर्मियाँ इतनी गर्मी हो जाएगी, धूप हो जाएगी कि काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जब तक सब्ज़ी बन रही है, आटा मैंने गूंद के रख लिया है, इनके लिए रोटी बनाऊंगी। फिर दोपहर में जो है पूरियाँ तल लूँगी अपने लिए और बच्चों के लिए, जब ये सब स्कूल कॉलेज से आ जाएंगे। तो यहाँ जो देखिए बिस्तर सही करना है। बिस्तर भी ना ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा सिकड़ा है तो चलो ऐसे सही कर दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक बिल्कुल ऐसे पटक पटक के ना झाड़ो ना तब तक साफ़ ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। कल मैं बताऊँ, कल मैं गई ना, हम बाहर गए, रस्सी पे कपड़े डाले थे सूखने के लिए। तो मैं शाम को उन कपड़ों को उतारा तो मैं कपड़ों को मैंने सोचा थोड़ा झाड़ लूँ, कीड़े मकोड़े बैठे होंगे या धूल मिट्टी। इतनी मिट्टी धूल निकल रही थी कपड़ों में से, लग ही नहीं रहा था कि धुले हुए कपड़े जो हैं रस्सी पे डाले हुए हैं। फिर सारा खूब ज़ोर ज़ोर से झाड़ के तब मैं अंदर ले आई। तो बहुत ज़्यादा इधर तो बहुत ज़्यादा धूल आंधी चल रही है। अब लग रहा है एक बारिश हो जाती तो थोड़ा धूप जो है धूल जो है थोड़ा वो हो जाता। तो यहाँ दूसरा कमरा, इधर दूसरा वाला बेडरूम मैं सही करने आ गई हूँ, यहाँ भी सही कर लूँगी, फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो चलिए आज का टिप जो है आपको देते चलती हूँ। आज का टिप है, अगर बहुत लोगों को जो है चिकन पॉक्स के दाग हो जाते हैं चेचक के चेहरे पे, तो नए नए निकले हो तो दाग पड़ जाते हैं। तो अगर पुराना दाग है पहले से है तो वो तो नहीं सही होगा, लेकिन हाँ अगर नया निकला है और उसके बाद से जो दाग है तो और गाढ़ा दाग है, तो नारियल के तेल में जो है पान का पत्ता होता है ना, उसका डंठल, उसकी डंडी जो होती है उसे आप पीस लीजिए और नारियल के तेल में मिला के लगाइए। तो दाग जो है बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि जो है क्या बोलते हैं दाग पड़ा हो। तो पान का जो है पौधा तो आजकल हर घर में मिल जाएगा आपको, मैंने भी लगाया है। और नहीं मिलेगा तो आपको जो है दुकान से ही मिल जाएगा, दुकान वाले ही दे देंगे, वो काट के रखते हैं ना, तो दुकान पे भी मिल जाएगा। तो बहुत ही सही दवा है इसका, दाग धब्बे का और चिकन पॉक्स का। और किसी का तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन चिकन पॉक्स के दाग का जो है अच्छा इलाज है। तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में कल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए।